सदर अस्पताल में मरीजों को इलाज मिल रहा है या सिर्फ परेशानियां, इसकी हकीकत जाने खुद मुजफ्फरपुर के डीएम कुमार गौरव अचानक अस्पताल पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने टूटी व्यवस्था की शिकायतें सीधे डीएम के सामने रखी। कहीं खराब पंखे मिले, कहीं पेयजल की दिक्कत, तो कहीं निजी अस्पतालों में मरीज भेजने वाले दलालों की शिकायत। इसके बाद डीएम ने अधिकारियों को मौके पर ही सख्त निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कुमार गौरव ने शुक्रवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर की। इस दौरान में उन्होंने ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी वार्ड, शिशु वार्ड, मातृ एवं शिशु अस्पताल, दवा वितरण केंद्र, आईसीयू और अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही साथ मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान में तुर्की से इलाज कराने आए एक मरीज ने डीएम से शिकायत की कि वेटिंग एरिया के चारों पंखे खराब है, जिससे भीषण गर्मी में मरीजों और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। शिकायतें मिलते ही जिलाधिकारी ने सभी पंखों को तत्काल ठीक कराने या नए पंखे लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ अस्पताल में पेयजल की समस्या भी जल्द दूर करने को कहा गया है। निरीक्षण के बाद डीएम ने ये कहा है कि सरकार के निर्देशानुसार 15 जुलाई के बाद अनावश्यक रेफरल में कमी लानी है। इसके लिए सदर अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से कार्यशील बनाना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का आईसीयू फिलहाल 10 में से केवल 5 बेड पर संचालित हो रहा है। अगले 15 दिनों के भीतर सभी 10 बेड चालू करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके अलावा मातृ एवं शिशु अस्पताल, मैटरनिटी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर को भी पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में हिट स्ट्रोक वार्ड में ऐसे खराब होने की शिकायत के बाद डीएम ने लू वार्ड और एसएनसीयू का भी निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि दोनों वार्डों में एसी चालू मिले हैं, परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल से मरीजों को निजी अस्पताल में भेजे जाने वाले कथित दलालों का मामला भी सामने आया है। इस पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि अस्पताल परिसर में यदि कोई निजी एम्बुलेंस अनधिकृत रूप से खड़ी मिले तो उसे तुरंत जब्त किया जाए। साथ ही साथ पुलिस को नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में सर्वर बार बार ठप होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने यह कहा कि तकनीकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा ताकि मरीजों को पर्ची जांच और दवा लेने में परेशानी ना हो। डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए सरकारी मानकों के अनुरूप मरीजों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि सदर अस्पताल पर लोगों का भरोसा। सदर हॉस्पिटल का हमारे द्वारा डीडीसी साहब के द्वारा और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह देखा गया कि जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ अभी आपको बताना चाहेंगे कि 15 जुलाई के बाद सरकार का निर्देश है कि रेफरल को, अनावश्यक रेफरल को कम किया जाना। इसी के संबंध में जो है हम लोग के द्वारा इमरजेंसी वार्ड का, साथ ही साथ मैटरनल वार्ड का भी निरीक्षण किया गया। रेफरल तभी कम होगा जब हमारे यहाँ आईसीयू जो है पूरी तरीके से जब फंक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे मैटरनिटी वार्ड है और जो मैटरनिटी ओटीज है वो भी कम्प्लीटली अगर फंक्शन होंगे तभी हमारे यहाँ से रेफरल कम होगा। तो हम लोग का ये जोर रहेगा कि जो मैटरनिटी वार्ड है उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ अभी हमारा आईसीयू का 5 बेड ही फंक्शनल है। हम लोग प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में सभी 10 बेड को फंक्शनल कर लिया जाए। हाँ, अभी हम लोग के द्वारा जो लू के वार्ड है, जो हीट स्ट्रोक के वार्ड है, उसका भी निरीक्षण किया गया। कल कंप्लेन आया था कि वहाँ एसी काम नहीं कर रहा और तभी हम लोग जब वहाँ गए, साथ ही साथ एसएनसीयू वार्ड में भी गए, वहाँ देखा कि एसी काम कर रहा है। क्या मैटरनिटी वार्ड से मरीजों को ले जाया जाता है? इसके संबंध में भी सख्त निर्देश दिया गया है। इस पे भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी कंप्लेन आ रहा है हम लोग के संज्ञान में है, आगे इस पर कार्रवाई होगी।
उसका भी अभी हम लोग के संज्ञान में आया है, वहाँ डिपार्टमेंट से बात करके उसके सर्वर पे भी काम किया जाएगा। सर सीएस से लेकर सभी पोस्ट प्रभार में है सर। इस पर भी जो है अभी डिटेल निरीक्षण प्रतिवेदन बना करके डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई तो भेजी जाएगी, परंतु अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है, और उस अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमको लगता है सफिशिएंट है, अगर सही से उसको यूटिलाइज किया जाए तो हम लोग उसमें अच्छा करके जो जिले का जो हेल्थ सर्विस है उसमें अच्छा कर पाएंगे। अभी हम लोग मैटरनिटी वार्ड में गए, वहाँ ऑप्स यानी ओटी है, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो अभी एब्सेंट पाए गए, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वेतन कितना आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया गया।